नमस्कार। रूट्स टू रूट्स की इस भरतनाट्यम क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मधुरा भृशुंडी है और मैं आज आपको भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा सा सिखाने आई हूँ और कुछ कुछ बताने भी आई हूँ। तो हम डांस करने से पहले भरतनाट्यम क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। भरतनाट्यम इंडिया की एक क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक है। हमारे कंट्री में, हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं, उनमें से एक भरतनाट्यम है। और जब हम शास्त्रीय नृत्य शैली की बात करते हैं तो उसको शास्त्रीय क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ किताबें हैं जो हज़ारों वर्ष पहले लिखी गई हैं और वो इन सारी ही नृत्य शैली जो भी शास्त्रीय मानी जाती हैं, 8 की 8 शैलियाँ, उन 8 की 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों का वो बेस है। ये जो शास्त्र लिखे गए हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है नाट्य शास्त्र, और वो भरत मुनि द्वारा लिखी गई हज़ारों साल पहले लिखी गई एक किताब है। और हमारे जो भरतनाट्यम के और जो बाकी मोहिनीअट्टम है, कथक है, कथकली है, ऐसे जो बाकी 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, उन सब का जो बेस है, फाउंडेशन है और कुछ रूल्स है, वो इस नाट्य शास्त्र में दिए गए हैं और वो आज भी उन रूल्स का पालन किया जाता है। उसमें बदलाव आए हैं कई वर्षों से, पर बेसिक रूल्स जो है वो वैसे के वैसे रहे हैं और इसीलिए उनको शास्त्रीय बोला जाता है, क्योंकि वो इन शास्त्र पे आधारित नृत्य शैलियाँ हैं। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु, जो साउथ इंडिया का एक स्टेट है, उसमें से उसके मंदिरों में से की गई एक नृत्य शैली है जो पुराने ज़माने में देवदासियाँ जो हैं वो करती थी। और अब आप लोग सीख रहे हैं, मैं सिखा रही हूँ, हर कोई करता है, देश में ही नहीं विदेश में भी करते हैं। तो अब सबको ये सीखने का, सिखाने का, परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो और भरतनाट्यम में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है जो उसके नाम में ही आप देख सकते हैं। भ जो है भाव, र जो है राग और त जो है ताल। तो भाव, राग और ताल क्या होते हैं ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। भाव जो होता है, भाव तो आप समझते हैं, हाव भाव, एक्सप्रेशंस। तो भाव जो है, हमें अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग पोएम्स, अलग अलग कैरेक्टर्स, कभी कृष्णा के बारे में हम बात करते हैं, कभी यशोदा मैया के बारे में बात करते हैं, कभी हम नटराजा या शिव जी के बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कैरेक्टर्स हम भाव दर्शाते हुए दिखाते हैं और हम भरतनाट्यम में इसको दिखा सकते हैं। फिर आता है राग, जो है म्यूज़िक या मेलोडी। तो बिना म्यूज़िक के तो डांस नहीं किया जा सकता, तो म्यूज़िक भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर त जो है वो है ताल के लिए, और ताल है रिदम या लय, जो हमारे आसपास भी हमें दिखती है। हर चीज़ एक लय में चलती है, एक ताल में चलती है। तो अगर आप घड़ी को देखें तो घड़ी का जो कांटा है वो एक ताल में चलता है, एक बराबर होता है हमेशा 1 सेकंड, है कि नहीं? कभी जल्दी जा रहा है, कभी धीरे जा रहा है, ऐसे तो नहीं होता है। तो घड़ी का कांटा भी एक ताल में चल रहा है, हमारे दिल की धड़कन भी एक ताल में चलती है। तो इसी प्रकार जब हम डांस भी करते हैं तो वो एक ताल में होता है, अपने हिसाब से पैर नहीं मारते हम, तो एक ताल में सब कुछ चलता है। तो भाव, राग और ताल, तीनों चीज़ें जो है आपको भरतनाट्यम में दिखती हैं। तो ये हो गया भरतनाट्यम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ करते हैं किसी भी क्लास में, उसको हम भूमि प्रणाम बोलते हैं, जिसमें हम धरती माँ को नमन करते हैं और हम सॉरी भी बोलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, पैर मारते कि नहीं। इस तरह से भरतनाट्यम में आपने देखा होगा कि हम ऐसे बैठ के ज़ोर ज़ोर से पैर मार रहे हैं, है ना। तो हम अब धरती को हम माँ बोलते हैं कि नहीं, तो हम सॉरी भी बोलेंगे कि हम आपके ऊपर पैर हमारे मार रहे हैं। तो ये इस भाव के साथ भूमि प्रणाम हम करते हैं। तो आप लोग सब साथ में कीजिए। इस तरह से हाथ यहाँ पे रखेंगे सामने, और 1 पैर मारना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। तो अब आपने देखा होगा कि मैंने 3 अलग अलग नमस्कार किए। वो क्यों करें?
ऐसे ही नहीं, उन तीनों नमस्कार का भी अपना अपना एक मतलब है जो आपको याद रखना है अब सबको, ठीक है, क्योंकि आप लोग अब सीख रहे हैं सब भरतनाट्यम, तो भूमि प्रणाम में 3 नमस्कार जो होते हैं उसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर नमस्कार किया हमने, तो वो होता है भगवान के लिए, ईश्वर, अल्लाह या जिस भी शक्ति में आप मानते हैं उसको नमस्कार करते हैं। फिर दूसरा नमस्कार हमारे टीचर के लिए होता है, टीचर या गुरु जो हमारे मन के अंधकार को दूर करता है। कैसे? हमें कुछ कुछ चीज़ें सिखा के, हमें ज्ञान दे के। तो दूसरा नमस्कार गुरु के लिए, यहाँ पे दिमाग होता है हमारा, यहाँ पे है कि नहीं, तो उसी के पास में गुरु को नमस्कार। और यहाँ पे दिल के पास में आप सबको नमस्कार मेरी तरफ से, और आप लोग सब नमस्कार कर रहे हैं मुझे दिल से, है ना। तो दिल से एकदम नमस्कार करना है, ऐसे ही नहीं करना है। और जब अभी तो हम क्लास में मिल रहे हैं, अगर ऑडियंस में कोई लोग हो हमारा परफॉर्मेंस देखने आए हैं तो हम उनको भी दिल से नमन करते हैं। तो ये 3 नमस्कार का अर्थ याद रखेंगे सब लोग, यस। तो डांस क्लास में सबसे पहले नमस्कार कर लिया हम लोगों ने, कर लिया भूमि प्रणाम। उसके बाद हमें अपने शरीर को थोड़ा सा तैयार करना होता है डांस करने के लिए। हम सीधा पैर मारना शुरू नहीं करते, थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रेच करते हैं, वार्म अप्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि डांस अच्छे से हो पाए। तो सब अपने थोड़ी सी जगह बना लो ताकि आप लोग सब कर पाओ एक्सरसाइज। और फिर जॉगिंग करनी है जगह पे, सब लोग कर सकते हैं जॉगिंग, जॉगिंग, वेरी गुड। करो करो, रुकना नहीं है, करते रहो करते रहो, वेरी गुड। ओके, रुक जाओ, बाकी सब रुक जाओ। अब हम जंप्स करेंगे। जंप्स कैसे करेंगे हम? ध्यान से देखो, हाँ, मेरी जो एड़ी है वो यहाँ पे टच होगी, ये कर सकते हैं हम, कोशिश करें, वेरी गुड, करो करो। 10 जंप्स करने हैं हमको। 1 2 3 स्टार्ट। 1 जंप, 2 जंप जंप, 3 4 जंप करो, 5 6 7 8 9 एंड 10, वेरी गुड। मज़ा आया जंप करके? हाँ, ओके, ठीक है। अब हम अपने जॉइंट्स को थोड़ा सा ओपन करेंगे, ठीक है। हाथ साइड में रखो और मुट्ठी बना लो अच्छे से। ये नहीं करना है, ये करना है सीधा। अब सर्कल सर्कल बनाओ, छोटे छोटे सर्कल्स। 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी तरफ 1 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अब हमें बर्ड की तरह ऐसे से करना है, कर सकते सब। 1 2 3 4 5, हाथ सीधा रखो, 6 7 8 9 10। अब ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। रिलैक्स करो हाथ को। दर्द हो रही है? नहीं ना, दर्द हो रही है किसी को? तो इस तरह से स्ट्रेच करो अगर दर्द हो रही है तो। ओके, वेरी गुड। अब हमें कमर से थोड़ा सा बेंड करना है, तो ऐसे थोड़ा सा गैप रखो पैर के बीच में और इस तरह से पकड़ लो कमर को, और राइट साइड लेफ्ट साइड, एकदम सीधा, आगे नहीं झुकना है, ठीक है। साइड 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, झटके से नहीं, आराम से, 7 7 8 8 9 9 10 एंड 10, ओके, वेरी गुड। अब हमें हाथ को इस तरह से पकड़ना है पीछे और फिर आगे झुकना है। आगे झुक के होल्ड करो सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ओके, वेरी गुड। आप सब अपने टोज पे जा सकते हैं ऐसे, गोइंग अप ऑन द टोज, और होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक बार कर सकते हैं सब, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। और अब पैर को स्ट्रेच करो। जब भी थोड़ा सा दर्द हो पैर में तो हम ये वाला स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा उससे हमारा पैर रिलैक्स हो जाता है। ओके, वेरी गुड। अब हम एक और चीज़ करेंगे, एक और एक्सरसाइज, फिर हम डांस करेंगे। पैर को इस तरह से खोलो और हम ऐसे नीचे जाएंगे, जा सकते हैं सब, और फिर ऊपर आना है, फिर और एक बार नीचे, फिर ऊपर, पर बैक को स्ट्रेट रखना है। 3 एंड अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, 7 अप, 8 अप, 9 अप, 10 एंड अप एंड जंप बैक। ओके, वेरी गुड। तो अब हम भरतनाट्यम की 3 बेसिक पोजीशंस हैं, उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। सो पहली पोजीशन है जिसमें हम पैर जोड़ के रखते हैं, हाथ हमेशा पीछे रहेगा, सामने देखना है विद अ स्माइल। स्माइल नहीं भूलना है, ठीक है, स्माइल के साथ सामने देखना है। इसको हम बोलते हैं समपादम। फिर हम पैर को इस तरह से खोलते हैं और नीचे बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं अरमंडी। तो पैर साइड में, घुटने भी साइड में, और बैक सीधी, और स्माइल नहीं भूलनी है, ठीक है, स्माइल करते रहना है। इसको हम बोलते हैं अरमंडी। और थर्ड, मुरुमंडी। मुरुमंडी, अरमंडी, समपादम, समपादम, अरमंडी, मुरुमंडी। वन लास्ट टाइम, मुरुमंडी, अरमंडी, समपादम, ठीक है। और जब आप समपादम से मुरुमंडी में जाते हो तो अपने बॉडी को बैलेंस करके रखना है, ऐसे ऐसे गिरते गिरते नहीं जाना है। तो एकदम सीधा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हाँ, वेरी गुड, समझ गए सब लोग, गुड। तो हम अब एक जो अडवू, जो आपको आज सीखना है, जिसको हम बोलते हैं तीर्मानम अडवू, उसके पहले हम और एक अडवू सीखेंगे जिसका फीट पोजीशन हमें तीर्मानम अडवू में यूजफुल रहेगा। तो अडवू जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे, तो उसी के ऊपर हम बाकी चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले अडवू सीखे जाते हैं, और आज एक अडवू जो हम रिवाइज करेंगे उसका नाम है नाट अडवू। नाट का मतलब है अपने हील से पैर को मारना। तो इस तरह से हम बाहर लेके जाते हैं पैर और वापस लाते हैं, फिर दूसरा पैर लेके आते हैं और वापस लाते हैं। तो इसको हम साथ में कर सकते हैं, सबको समझ आ गया? कोशिश करेंगे। और बैक को स्ट्रेट रखना है। अरमंडी थोड़ी कम हो चलेगा, पर ऐसे नहीं बैठना है, बहुत ज़्यादा बैठ के बैक आगे आ रही है तो गलत है। ऊपर उठ जाओ थोड़ा सा, पर बैक को स्ट्रेट रखो, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। तै युम तत् तत् तै युम ताम, तै युम तत् तत्, हाथ पीछे, ताम, तै युम तत् तत् तै युम ताम, तै युम तत् तत् तै युम ताम। सेकेंड स्पीड, तै युम तत् तत् तै युम ताम। हाथ पीछे रखो सब लोग, तै युम ताम। कोशिश करते रहो, डोंट गिव अप, कोशिश करो। तै युम तत् तत्। थर्ड स्पीड, तै युम तत् तत् तै युम ताम, तै युम तत् तत् तै युम ताम, तै युम तत् तत् तै युम ताम, तै युम तत् तत् तै युम ताम। ओके, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग करो सब लोग। गहरी सांस लेनी है और नाक से सांस लेनी है, मुंह से नहीं। और छोड़ दो, वंस मोर, छोड़ो, वन लास्ट टाइम, थर्ड टाइम। ओके, वेरी गुड।
ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई सबकी? थकान थोड़ी कम हुई? यस? ओके, तो अब हम सीखेंगे जो हमारा आज का अड़वू है, जिसका नाम है तीर्मानम अड़वू। इसमें हमारा ये वाला फुट पोजीशन यूज़ होगा, पर थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं इसको। एक बार सब लोग देखो, 1 2 3 स्टार्ट। धित धित तई एंड धित धित तई, धित धित तई, धित धित तई। ठीक है, तो हम पैर को साइड में लेके जा रहे हैं, पर हम दूसरे पैर को भी मार रहे हैं। हम सिर्फ उसी पैर को वापस नहीं ला रहे। 1 2 3, तो राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे। ओके, ये सबको समझ आ गया? एक बार हम कर सकते हैं साथ में। 1 2 3 स्टार्ट। धित धित तई, धित धित तई, हाथ पीछे, तई, धित धित। सेकेंड स्पीड ट्राई करेंगे। धित धित तई, धित धित तई, धित धित तई, धित धित तई, धित धित तई। थर्ड स्पीड। धित धित तई, 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 धित धित तई। ओके, बहुत आसानी से आ जाने वाली चीज़ नहीं है ये, प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो बस आपको मैंने सिखाया है, अब प्रैक्टिस करना आप सबका काम है। ओके, अब इसका हाथ भी एक बार हम समझ लेते हैं। ये हस्ता यूज़ होता है जिसका नाम है त्रिपता का हस्ता। थंब को मोड़ना है और रिंग फिंगर को मोड़ना है, और इस तरह से हाथ रखना है, एल्बोज ऊपर रहेंगे। और अब बीट के साथ हम पहले सिर्फ हाथ करेंगे, फिर हम पैर और हाथ साथ में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धित धित तई, तो हमें अच्छे से पीछे मुड़ना है, और हमारा पीछे जो है हाथ ऐसे रहेगा, गिराना नहीं है उसको। धित धित तई। ठीक है, समझ गए? ये वाला हाथ सीधा रहेगा, सीधे होके ही करना है इसको। 1 2 3 स्टार्ट। धित धित तई, 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 धित धित तई। ओके, थोड़ा बहुत समझ आ गया? पोजीशन कैसे है? पहले इधर, फिर पास में, छाती के पास में, और फिर एकदम पीछे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे आगे से पीछे तक लाइन बना रहे हैं। तो लाइन जो है वो बननी चाहिए। हाँ, हाथ ऐसे नीचे नहीं गिराना, एकदम स्ट्रेट, सेंटर स्ट्रेट, वो ध्यान में रखना है। गुड। अब एक बार हम पैर के साथ स्लो स्पीड ट्राई करते हैं। ओके, करिए ट्राई। तैयार सब लोग? ओके, अरमंडी में बैठो, हाथ को रखो और एल्बोज ऊपर। 1 2 3 स्टार्ट। धित धित तई एंड धित धित तई। वेरी गुड। धित धित तई एंड धित धित तई, धित धित तई, धित धित तई। और लास्ट टाइम। धित तई एंड धित धित तई। ओके, कंफ्यूजन किस किस को हो रहा है? हो रहा है? हाँ, प्रैक्टिस करना है बहुत सारा। तो राइट पैर जब करोगे तब राइट हैंड जाएगा, और लेफ्ट करोगे तब लेफ्ट जाएगा। ठीक है, अब इसमें सिर्फ दिद्दितई नहीं करते हम। अगर दिद्दितई कितने बीट्स है? 1 2 3, दित दित तई। अगर अब मुझे इसमें ही 4 बीट्स दिखाने हैं, तो मैं दिद्दितई के पहले एक बीट राइट में मारूंगी। तो कैसे करूंगी आप लोग देखिए एक बार। 1 2 3 स्टार्ट। तई धित धित तई, तई धित धित तई, तई धित धित तई, तई धित धित तई। तो मैंने बस
एक बीट दिद्दी तई के पहले जोड़ा, उससे हो गए 4 बीट्स, तई धित धित तई तई धित धित तई। ठीक है, समझ गए। अब इसी प्रकार से अगर मुझे 5 करना होगा तो मैं कैसे करूँगी? तई तई धित धित तई 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 धित धित तई। और उसमें फिर पैर कैसे होगा? उसमें हो जाएगा राइट लेफ्ट धित धित तई, लेफ्ट राइट धित धित तई, राइट लेफ्ट धित धित तई, लेफ्ट राइट धित धित तई। ओके, समझ आया कि क्या कर रहे हैं हम? राइट और लेफ्ट, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ओके, क्या हम तई तई धिति तई को तीनों स्पीड्स में कर सकते? एक बार प्रैक्टिस, जो अभी हमने किया, तई तई धिति तई। चलो, वेरी गुड। आरमंडी, 1 2 3 स्टार्ट। तई तई धित धित तई तई। हाथ एल्बोज आगे नहीं आएंगे, एल्बोज साइड में रखो, बॉडी स्ट्रेट। तई तई धित धित तई तई तई। सेकेंड स्पीड, तई तई धित धित तई 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 धित धित तई 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 धित धित तई तई तई। थर्ड स्पीड, तई तई धित धित तई 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 धित धित तई 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 धित धित तई 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 धित धित तई। ओके, कंफ्यूजन कि समझ आ गया? कंफ्यूजन हो गया, कुछ कुछ को समझ आया, कुछ कुछ को नहीं आया। कोई बात नहीं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये आसान नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। सालों साल करते हैं फिर भी बहुत अच्छे से नहीं आता, तो प्रैक्टिस हर दिन करते रहनी होती है हमें। ठीक है, तो एक बार हम जो हमने पहले सीखा है सिर्फ धित धित तई हाथ के साथ प्रैक्टिस करें, ताकि रिवीजन हो जाए, आपको हाथ भी समझ आ जाए, फिर हम क्लास को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम हाथ के साथ तीनों स्पीड्स ट्राई करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कोशिश करना है, फोकस करो, आप लोगों को आ जाएगा। आरमंडी, हाथ भी करना है, सिर्फ धित धित तई। 1 2 3 स्टार्ट। धित धित तई एंड धित धित तई, धित धित तई, धित धित तई। सेकेंड स्पीड, धित धित तई, धित धित तई, धित धित तई, धित धित तई। एक और बार, धित तई, धित धित तई। थर्ड स्पीड, धित धित तई, 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 धित धित तई। सब ऐसे 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 कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? हो, पैर में दर्द हो रही है सबको? दर्द हो रही है तो एक बार हाथ ऊपर लेके जाओ और फिर बेंड करो और इस तरह से इसको रिलैक्स करना है। हाँ, और फिर से स्ट्रेच करो ऊपर। एक और बार फिर से नीज को बेंड करो, फिर से सीधा और ऊपर आ जाओ। लेग्स को थोड़ा सा शेक करो। देखा, 2 बार करके ही पैर में इतना दर्द हो गया। तो आप जिन भी डांसर्स को देखते हो स्टेज पे जो 1-1 2-2 घंटा डांस करते, आप सोचो कितना प्रैक्टिस करना पड़ता होगा। आसान नहीं है, ये याद रखना है आप सबको, और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो अब रूट्स टू रूट्स की इस भरतनाट्यम क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। के लिए नमस्कार के लिए खड़े हो जाइए सब। 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8. Thank you. Bye bye.